मूवी की शुरुआत में हम एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं। वो एक पियोनिस्ट होता है। वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया करता था, लेकिन उसका खुद का इंटरेस्ट टीचिंग में उतना नहीं था। वो एक म्यूजिशियन क्लब ज्वाइन करना चाहता था। एक दिन उसे स्कूल की प्रिंसिपल बुलाती हैं और उसे बताती हैं कि तुम परमानेंट हो चुकी हो। उसे तो खुश होना चाहिए था क्योंकि वो परमानेंट हो चुका है, लेकिन वो इस बात से जरा भी खुश नहीं होता। अब वो घर जाता है और अपनी माँ को ये बात बताता है। वो अपनी माँ को बताता है कि स्कूल में मेरी जॉब परमानेंट हो गई है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती हैं। पर जो है उनसे कहता है कि आप क्यों खुश हो रही हो, मेरा तो कोई ख्वाब नहीं है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम तो वहाँ भी म्यूजिक ही टीच कर रहे हो। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद जो थोड़ा थोड़ा मान जाता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है जो उसके स्टूडेंट की थी। उसका स्टूडेंट उसे बताता है कि मैंने एक म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर लिया है। उसी म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने का जो है का भी ख्वाब है। वो स्टूडेंट उसे बताता है कि मैं इस समय सिलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ लोगों की जरूरत है। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये सुनकर जो है भागने लगता है ताकि किसी तरह वो म्यूजिक क्लब तक पहुंच जाए। जैसे ही वो म्यूजिक क्लब में पहुंचता है वो सबसे मिलता है। वहाँ जो लेडी होती है यानी म्यूजिक क्लब की ओनर, वो उसे कहती है कि तुम अपनी स्किप दिखाओ। जॉय के पास जो स्किप होती है वो पियानो प्ले करने लगता है और इतना अच्छे प्ले करता है कि सबका दिल जीत लेता है। वो लेडी उससे कहती है कि काफी अच्छा बजा लेते हो, आज से तुम नाइट शो भी करोगे। उसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अपने फोन पर बिजी हो जाता है। यहाँ वो इतना बिजी हो जाता है कि ट्रैफिक वाले रोड पे भी वो गुजर जाता है। उसे भी डर नहीं लगता है कि कोई गाड़ी उसे टक्कर मार देगी। और इसी तरफ वो चल रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं होता कि जहाँ वो बढ़ा है वहीं पर एक कबर है। अब जो उसमें गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो एक सुर में बदल जाता है और उसका कलर ब्लू हो जाता है। जिस जगह वो पहुंचता है वो काफी डार्क होती है, वहाँ काफी अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तभी जोय के सामने एक बड़ा सा बॉल दिखता है, उसमें से ढेर सारी रोशनी निकलती हैं और उसकी तरफ कुछ किरणें जा रही होती हैं। उस जगह का नाम द ग्रेट पियोन होता है, यानी यहाँ बात की जिंदगी होगी। जोय की सोल उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन डर कर वो वापिस चली जाती है। वहाँ और भी सोल्स होते हैं जो उनसे बातें करने लगता है। अब सोल्स उसे बताते हैं कि हम यहाँ काफी देर से हैं, हम में भी उस ग्रेट पियोन की तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती। उन बाकी सोल्स में से एक बूढ़ी सोल भी होती है जो बताती है कि मैं यहाँ 106 साल से हूँ। अब जो अभी वहाँ से दूर चला जाता है वो एक किस्म का गार्डन लग रहा था। वहाँ छोटी छोटी सोल होती हैं जो को परेशान करने लगती है। जो उनसे कहता है मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एक और सोल आ जाती है जो उनसे बड़ी और अलग होती है। जो उससे पूछता है कि कौन सी जगह है। वो उसे बताती है कि जगह द ग्रेट पियोन है। यहाँ पर बस छोटी छोटी सोल होती हैं जिन्हें दुनिया में भी जाना होता है, और यहाँ पर एक बॉर्डर भी है जिसके नीचे जमीन भी है। ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। वहाँ से सारी छोटी सोल उस बॉर्डर की तरफ जंप लगा रही होती हैं। तभी जो अभी वहाँ से जंप लगा देता ताकि वो भी अर्थ पर जा सके। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।